नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारत और आपका स्वागत है बुक मस्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमारे पैसे को समझने का नज़रिया पूरी तरह बदल देती है। किताब का नाम है एडवांस्ड साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। आपने सुना होगा, पैसा कमाना मुश्किल नहीं, उसे संभाल कर रखना सबसे बड़ी कला है। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसे की समझ मतलब शेयर मार्केट, स्टॉक्स या बैंकों का ज्ञान, लेकिन सच्चाई ये है, पैसा गणित से नहीं, व्यवहार से चलता है। इस वीडियो में मैं आपको कई कहानियाँ, उदाहरण और सीखें बताऊंगा जो आपकी सोच और पैसों के साथ रिश्ता बदल देंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। भाग एक। दो लोगों की कहानी। एक तरफ था रोनाल्ड रीड, एक साधारण आदमी जो पेट्रोल पंप पर काम करता था। दूसरी तरफ था रिचर्ड फ्यूस्कॉन, हार्वर्ड से एमबीए, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम करने वाला। रोनाल्ड की ज़िंदगी सादी थी। वो पुरानी गाड़ी चलाता था, सस्ता खाना खाता था, लेकिन उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में लगभग $8 मिलियन की संपत्ति छोड़ी। रिचर्ड के पास सब कुछ था, बड़ी हवेली, लग्जरी कारें, पार्टियां, लेकिन 2008 की मंदी में सब खत्म हो गया। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का था। रोनाल्ड ने धैर्य और सादगी को अपनाया, रिचर्ड ने लालच और दिखावे को। दोनों की कहानी एक सच्चाई बताती है, पैसा कमाना कला नहीं है, पैसा संभालना एक मानसिक खेल है। भाग दो। लक और रिस्क का खेल। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हर सफलता के पीछे थोड़ा भाग्य होता है और हर असफलता के पीछे थोड़ा जोखिम। बिल गेट्स का उदाहरण लो। वो एक ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ कंप्यूटर था। 1968 में पूरी दुनिया में सिर्फ एक स्कूल में। अगर बिल गेट्स किसी और स्कूल में होते, शायद माइक्रोसॉफ्ट कभी नहीं बनता। वहीं उनका दोस्त केंट एवांस, जो उतना ही प्रतिभाशाली था, एक हादसे में कम उम्र में ही चल बसा। दोनों की ज़िंदगी हमें सिखाती है, कभी भी अपनी सफलता का पूरा श्रेय खुद को मत दो और असफलता के लिए खुद को पूरी तरह दोष मत दो, क्योंकि ज़िंदगी में लक और रिस्क दोनों के साथ जीना पड़ता है। भाग तीन। इनफ का मतलब क्या है? आज हर कोई कहता है कि बस थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और नाम, थोड़ा और स्टेटस, लेकिन थोड़ा और का कोई अंत नहीं होता। किताब में एक उदाहरण दिया गया है राजत गुप्ता का, जो अरबपति थे लेकिन फिर भी अंदर से बेचैन और असंतुष्ट। उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग का रास्ता चुना और उनकी साख, इज्जत सब चली गई। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अगर आपको पता नहीं है कि कितना काफ़ी है, तो कभी भी कुछ भी काफ़ी नहीं होगा। जो इंसान जानता है कि उसके पास पर्याप्त है, वही सच्चे मायनों में आज़ाद है। भाग चार। कंपाउंडिंग का जादू। अब बात करते हैं उस जादू की जिसे आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट। रोनाल्ड रीड ने 50 साल तक अपने निवेश को छुआ तक नहीं। उन्होंने बस जोड़ा, जोड़ा और जोड़ा, और समय ने बाकी का कमाल कर दिया। लोग सोचते हैं कि अरे, 1,000 रुपये बचाकर क्या होगा, लेकिन जब वही 1,000 रुपये हर महीने 20 साल तक जमा होते रहते हैं, तो वो लाखों में बदल जाते हैं। पैसे का असली राज यही है, जल्दी शुरू करो, धीरे धीरे बढ़ो और बीच में मत रुकना। भाग 5। रिच बनना वर्स रिच रहना। मॉर्गन कहते हैं, अमीर बनना एक कौशल है, अमीर बने रहना एक अनुशासन। हर बुल मार्केट में लोग कमाते हैं, लेकिन हर मंदी में वही लोग गिर जाते हैं जो लालच में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। असली अमीर वो है जो जीतने के बाद भी अपनी सीमा जानता है। अगर आप हर जीत के बाद लक्ष्य बदलते रहेंगे, तो पैसा आपको कंट्रोल करने लगेगा, आप पैसे को नहीं। भाग 6। फ्रीडम ही सबसे बड़ा इनाम है। किताब का सबसे सुंदर भाग यही है, पैसा सिर्फ चीज़ें खरीदने के लिए नहीं है। पैसा आपको अपने समय और अपनी आज़ादी खरीदने देता है। एक कार वाला आदमी किसी पैदल चलते को देखकर सोचता है, काश मेरे पास उसकी आज़ादी होती। और पैदल चलता आदमी सोचता है, काश मेरे पास उसकी कार होती। यानी हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है, पर जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में आज़ाद है, वो सबसे अमीर है। भाग 7। सेविंग का असली मकसद। सेविंग सिर्फ चीज़ें खरीदने के लिए नहीं होती, सेविंग ऑप्शंस खरीदने के लिए होती है। जब आपके पास बचत होती है, तो आप डर के बजाय शांति से निर्णय ले सकते हैं। जो इंसान सेविंग करता है, वो संकट में भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि उसके पास चुनाव होता है, रुकने का,
सोचने का और सही समय पर आगे बढ़ने का। भाग 8। ह्यूमन बिहेवियर ही असली स्किल है किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है। पैसा समझना एक गणित नहीं बल्कि एक मानसिकता है। आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, अगर अपने इमोशंस पर काबू नहीं तो पैसा टिकेगा नहीं। जो व्यक्ति लालच, डर और दिखावे से ऊपर उठ जाता है वो अपने पैसों का मालिक बन जाता है। समापन दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है, पैसा कमाना आसान है लेकिन समझदारी से खर्च करना और संभालना असली सफलता है। रोनाल्ड रीड ने दिखाया कि एक साधारण इंसान भी करोड़पति बन सकता है अगर उसके पास सही सोच और धैर्य है। मॉर्गन हाउसल ने हमें याद दिलाया कि फाइनेंशियल सफलता का फॉर्मूला नहीं, व्यवहार ही सब कुछ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो बुक मस्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबें लाते हैं जो ज़िंदगी बदल देती हैं। कमेंट में बताइए अगली कौन सी किताब का सार आप सुनना चाहेंगे। मैं हूँ भारत और ये था बुक मस्ट, जहाँ हर किताब आपके अंदर एक नई सोच जगाती है।